श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल मई 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे कन्या राशि वालों के लिए मई 2023 का महीना कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप अपने महीने को बिताएंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से जान पाएंगे आप कि आपका ये महीना कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 2 मई 2023 को होगा। शुक्र आपके चला जाएंगे मिथुन राशि में और मिथुन राशि यानी कि दशम भाव में शुक्र संचरण करेंगे। 2 मई से लेकर के 30 मई 2023 तक शुक्र इसी भाव में रहेंगे और उसके पश्चात शुक्र चला जाएंगे आपके लाभ भाव में, कर्क राशि में संचरण करेंगे। 30 मई को शुक्र का दूसरा राशि परिवर्तन होगा। 10 मई 2023 को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल आपके कर्क राशि में संचरण करेंगे, कर्क राशि में गोचर करेंगे, किंतु मंगल यहाँ पे नीच अवस्था के हो जाएंगे। सूर्य देव की बात करें तो सूर्य आपके 15 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके नवम भाव में आ जाएंगे। शनि आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे। छठे भाव में शनि स्वराशिगत रहेंगे, तो ऐसे में शनि से यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग बनेगा, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाता है ये राजयोग। और कुल मिलाकर के शनि की स्थिति भी इस महीने काफ़ी अच्छी रहेगी। वही बात करें गुरु, बुध और राहु की, तो ये तीनों ग्रह एक साथ आपके अष्टम भाव में रहेंगे और अष्टम भाव में गुरु और राहु की एक साथ युति होने से चंडाल योग का निर्माण भी इसी भाव में होगा। तो केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, किंतु पिछले कुछ समय से आप अपने प्रेम जीवन में अच्छा अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखा जा रहा है। जैसे आपका प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक समय में, शुरुआती समय में प्रेम जीवन था, उस तरह की स्थिति इस समय में दिख नहीं रही है और इस समय में आपके प्रेम जीवन में मतभेद ज़्यादा हैं। इस समय में आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा हैं। इस समय में आपके प्रेम जीवन में खटपिट ज़्यादा है। इस समय में आपके प्रेम जीवन में अलगाव ज़्यादा हो रहा है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हैं, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा है, ईगो क्लेश ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा आप एक दूसरे के साथ एकदम से कर देते हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझते जा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, आपके प्रियतम जो हैं वो सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर चुके हैं और फोनिकली भी आपके साथ उतना संपर्क नहीं रख रहे हैं, या कुल मिलाकर के ये समझें कि फोनिकली भी ब्लॉक कर दिया है, सोशल मीडिया पे भी आप ब्लॉक हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से बनी हुई दिख रही है। तो इस प्रकार से ये स्थितियाँ बन रही हैं और आप देखेंगे मित्रों कि कुल मिलाकर के ये समय थोड़ा सा विपरीत है और इस कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कहीं ना कहीं मन में अकेलापन आपको लग रहा है और इन सभी चीज़ों में आप उलझे हुए महसूस कर रहे हैं। देर रात तक आप जागे रहते हैं और आप अपने काम में किसी प्रकार से भी केंद्रित नहीं रह पाते हैं। आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आपको टेंशन और ऐसी स्थिति बनी हुई दिख रही है कि आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं और क्योंकि इस समय में एक और बात आपको सुनने को मिल रही है अपने प्रियतम से कि आपके प्रियतम ये आपको बोल रहे हैं कि अब आपको रिलेशनशिप में नहीं रहना है
और वो चाहते हैं कि अब आप एक फ्रेंड की तरह, एक मित्र की तरह, एक आम मित्र की तरह वो आपसे व्यवहार करना चाहते हैं, उस प्रकार से लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको किसी भी रूप में पसंद नहीं हैं। तो इस समय में आप देखेंगे विशेषकर मित्रों, एक तो 22 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगर आपके प्रियतम आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके प्रियतम अगर आपके साथ किसी प्रकार से विवाद करते रहते हैं और आप विवाद से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सुचारू रूप से सही ढंग से आपका प्रेम जीवन उसी प्रकार से आगे बढ़े, तो 22 मई तक आपको वेट करना पड़ेगा। 22 मई तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और उसके बाद का जो समय शुरू होगा, आपके प्रियतम आपके साथ बातचीत करेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और यदि आपके प्रेम जीवन में ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप होने की संभावना भी पूर्ण रूप से 22 मई 2023 के बाद दिख रही है। ऐसे में आपको किसी भी तरह से चिंतित अब नहीं होना है। यानी कि 22 मई के बाद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। 22 मई के बाद आपके प्रियतम आपको अनब्लॉक करेंगे। 22 मई के बाद आपके प्रियतम सोशल मीडिया में अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो वहाँ पे बातचीत होगी। 22 मई के बाद चीज़ें काफ़ी फेवरेबल हैं आपके लिए और कहीं ना कहीं जो ईगो क्लेश होता है और छोटी छोटी बातों को लेकर जो आर्ग्यूमेंट होती है उसमें कमी आएगी और आपके पार्टनर, आपके प्रियतम अपनी ओर से आपको ये सब चीज़ें बताएंगे और वो अच्छा रिश्ता करने की एक बहुत बड़ी पहल करेंगे। वही इस समय में आप देखेंगे जैसे ही 27 मई के बाद का जो समय शुरू होगा तो थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। और आप देखेंगे मित्रों कि थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें आई हैं, जो परेशानियां आई हैं, क्योंकि आपके प्रेम जीवन में जो लड़ाई झगड़ा विवाद उत्पन्न हुआ है, इसमें थर्ड पार्टी की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना भी पूर्ण रूप से अब संभव दिख रहा है 27 मई 2023 के बाद। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनका परिवार है, थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनका कोई रिलेटिव या कोई मित्र है तो वो भी ज़रूर चला जाएंगे और थर्ड पार्टी के कारण से अब किसी तरह की दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहेगी। वही बात करें सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों को इस महीने 16 मई 2023 के बाद प्रस्ताव आना शुरू हो जाएंगे। कोई ना कोई प्रपोज़ल आपको मिलेगा, बातचीत का प्रस्ताव आपके सामने रखा जाएगा और आप देखेंगे मित्रों कि शुरुआती समय में एक दोस्त के नाते आप बातचीत करेंगे और उसके बाद 1-1.5-2 महीने के बाद आप उन इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे। किंतु यहाँ पे थोड़ा सा आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए, अवगत रहने की आवश्यकता रहेगी आपको। किसी भी अननोन, किसी भी अनजान व्यक्ति पे आपको तत्काल विश्वास नहीं करना है और कुछ समय आपको प्रतीक्षा करनी है। जैसे 1-1.5 माह अगर आप प्रतीक्षा करते हैं, आप रुकते हैं, उसके बाद उनके साथ आप संबंध में आते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। एकदम आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आगे चल कर के वो इंसान आपको विश्वासघात भी कर सकता है। तो ऐसे में इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहाँ से किसी का संपर्क में आप आएंगे या कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा। अगर आप कोई टूर ट्रेवल करते हैं इसका अतिरिक्त, या फिर आप ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे आपका आना जाना रहता है, जिम जाते हैं आप या किसी पार्क में टहलने जाते हैं, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं या इंटरनेट से आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से किसी न किसी व्यक्ति का आपको सहयोग मिलेगा। ऐसी स्थिति इस माह बनती नज़र आ रही है। वही लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के अगर आपके प्रेम जीवन में परेशानी आ रही है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं आप किंतु हो नहीं रहा है, तो 20 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपका प्रेम विवाह को लेकर के जो अड़चन, बाधाएं, रुकावट या परेशानी आ रही है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। और 20 मई 2023 के बाद आप देखेंगे मित्रों कि आप जिनसे भी विवाह करना चाहते हैं, अगर वो मुकर रहे हैं या आपके परिजन या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो वो 20 मई 2023 के बाद ज़रूर मानेंगे। उसमें चाहे लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो,
दोनों स्थिति में आप आगे बढ़ पाएंगे और किसी प्रकार का उसमें अवरोध या फिर चिंता नहीं देखी जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप अविवाहित हैं अभी तक और अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या इस समय में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो 10 मई 2023 के बाद आपके विवाह को लेकर के भी प्रस्ताव आएंगे और बातचीत आप बढ़ेगी। ऐसे में विवाह के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं इस माह, और इसी माह आपका रोका या फिर एंगेजमेंट भी हो सकती है। इसको लेकर के भी योग पूर्णता बनते दिख रहे हैं। वही बात करें दाम्पत्य जीवन की, मैरिड लाइफ की, तो इस महीने 14 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, तो आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा मतभेद या अवरोध चल रहा है तो उसमें पूर्णतः कमी आप देखेंगे। और अगर वाइफ आपकी छोड़ करके चला गई हैं तो वो 14 मई 2023 के बाद फिर से आपके लाइफ में आ जाएंगे। और अगर आपका हस्बैंड आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपका हस्बैंड आपको परेशान कर रहे हैं या लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें भी कमी आप इस महीने देखेंगे। अगर आप डिवोर्सी हैं या फिर आप विडो हैं तो आपको लेकर के भी विवाह के प्रस्ताव इस महीने आ सकते हैं 9 मई 2023 के बाद। और अगर आपका डिवोर्स का केस कहीं पर चल रहा है और इस महीने 29 मई तक उसका कोई निर्णय या फिर उसका कोई परिणाम आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। वही निसंतान लोगों की बात करें तो निसंतान लोगों के लिए भी संतान को लेकर के योग इस महीने बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से कन्या लव राशिफल के बारे में आपको बता दिया। व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं और उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे वार्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत अगर आप करेंगे तो उससे हम विस्तार से आपको चीज़ें बताएंगे, क्योंकि समस्या है जीवन में तो उसका समाधान भी पूर्ण रूप से है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।